नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। कभी प्रयागराज की गलियों में एक नाम का खौफ था, एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े लोग आवाज को धीमी कर लेते थे। नाम था अतीक अहमद। सियासत से लेकर अपराध की दुनिया तक अतीक ने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि उसके परिवार की अगली पीढ़ी भी उसी साए में बड़ी होने लगी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, दूसरे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई, दो बेटे जेल की सलाखों के पीछे हैं, एक बेटा आज भी परिवार के बीच रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है और पत्नी शाइस्ता परवीन लंबे वक्त से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो अब सवाल ये है, अतीक के बेटों का भविष्य क्या होगा? क्या उमर और अली कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या उन पर लगे गंभीर आरोप अदालत में साबित होंगे? और जिस परिवार का मुखिया कभी संसद तक पहुंचा था, उस परिवार की अगली पीढ़ी अब किस मोड़ पर खड़ी है? आज की कहानी सिर्फ एक माफिया परिवार की नहीं है, ये कहानी उस परिवार की है जहां बच्चों ने बचपन में स्कूल की किताबें भी देखी और पिता के साथ सियासत और अपराध की दुनिया का असर भी। कहानी शुरू करते हैं सबसे बड़े बेटे उमर से। अतीक के 5 बेटों में उमर सबसे बड़ा था। बताया जाता है कि उसे राजनीति में खास दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए कानून की पढ़ाई के लिए उत्तराखंड चला गया। लेकिन पिता की दुनिया से उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उमर पर आरोप लगा कि साल 2018 में अतीक के कहने पर उसने लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण किया। आरोप है कि कारोबारी को देवरिया जेल ले जाया गया, जहां उस वक्त अतीक बंद था। और फिर कहानी का वो हिस्सा सामने आया जिसने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया। आरोप है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से मोहित जायसवाल को अतीक की बैरक नंबर 7 में ले जाया गया। वहां उसके साथ मारपीट की गई और करीब 45 करोड़ रुपए की संपत्ति जबरन ट्रांसफर कराने का आरोप लगा। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 23 अगस्त 2022 को उमर ने सरेंडर किया और फिर उसके बाद से वो जेल में बंद है। उमर पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। हालांकि किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत में आरोप साबित न हो जाए। अब आते हैं दूसरे बेटे अली अहमद पर। अली पर अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और फिर जानलेवा हमला करने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी उसका नाम आया था और इसके अलावा हत्या की कोशिश और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे उस पर दर्ज है। फिलहाल अली झांसी जेल में बंद है। 1 अक्टूबर 2025 को जब उसे नैनी जेल से झांसी ले जाया जा रहा था, तब उसने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। उसने कहा था कि उसे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया और उसने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार भी लगाई। लेकिन अली के खिलाफ दर्ज मामलों में आरोप तय हो चुके हैं और मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, यानी अब उसका भविष्य अदालत के फैसले पर टिका है। लेकिन अतीक के परिवार की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2023 में। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। दिन दहाड़ी गोलियां चली, कैमरे में कैद हुई तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया। इस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद का नाम सामने आया। असद फरार था और इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बेहद चर्चित बयान आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद अतीक परिवार पर कार्रवाई तेज हुई, बुलडोजर चला, संपत्तियों पर कार्रवाई हुई और पुलिस असद की तलाश में जुट गई। लेकिन फिर 13 अप्रैल 2023 को झांसी से खबर आई, असद एनकाउंटर में मारा गया। जिस बेटे को अतीक कभी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया करता था, जिसे प्रयागराज में लोग कभी कभी सांसद जी तक कहने लगे थे, उसकी कहानी महज कुछ सालों में खत्म हो गई। और इसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि तभी 3 हमलावरों ने गोलियां बरसाकर दोनों की हत्या कर दी। कुछ ही घंटों में अतीक का पूरा साम्राज्य जैसे इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि पीछे रह गए उसके बच्चे। चौथे बेटे अहजम पर अब तक कोई मुकदमा नहीं बताया गया है। 2024 में 12वीं पास करने के बाद वो प्रयागराज के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और अपनी बुआ के घर पर वो रहता है। जब छोटे भाई अबान की मौत हुई तो अज़म पहली बार बड़े स्तर पर मीडिया के सामने मौजूद रहा। उसकी यहाँ पर अपील थी कि उसके भाइयों को जनाजे में शामिल होने दिया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अज़म सोशल मीडिया पर भी अपने भाइयों की तरह सक्रिय नहीं है।
शायद यही वजह है कि अतीक परिवार की कहानी में अज़म की जिंदगी बाकी भाइयों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लेकिन सबसे छोटा बेटा अबान अतीक के सबसे करीब बताया जाता था। कुछ महीने पहले उसकी एक सोशल मीडिया रील भी सामने आई थी, जिसमें वो कहता सुनाई दिया, हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते। लेकिन 6 अगस्त को एक सड़क हादसे में अबान की जिंदगी भी खत्म हो गई। एक ऐसा परिवार जिसमें कभी 5 बेटे थे, आज एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है, एक की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, 2 जेल में हैं और एक अपनी पढ़ाई कर रहा है। यानी अतीक के 5 बेटों की कहानी 5 अलग अलग रास्तों तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ बेटों का नहीं है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी इस कहानी का सबसे बड़ा और एक रहस्यमयी चेहरा बनी हुई है। शाइस्ता परवीन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड की साजिश और शूटर्स को शरण देने जैसे गंभीर आरोपों में उनका नाम सामने आया। ईडी की कार्रवाई में भी उन पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाइस्ता आखिर है कहाँ? यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ने उनकी तलाश में कई जगह दबिशें दी। कभी खबर आई कि वो कौशाम्बी में है, कभी विदेश भागने की चर्चा हुई, यहाँ तक कि दुबई जाने की अटकलें भी सामने आई। लेकिन उनके ठिकानों को लेकर आधिकारिक तौर पर स्पष्टता नहीं बनी और इसी वजह से अतीक परिवार की कहानी का ये अध्याय अभी भी अधूरा है। अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी भी फरार बताई जाती हैं और इन पर भी इनाम घोषित किए गए हैं। अब चलिए जरा पीछे लौटकर उस दौर को यहाँ पर समझते हैं जब ये 5 बच्चे छोटे थे। अतीक ने 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी की। 2008 तक उसके 5 बेटे हुए, उमर, अली, असद, अज़म और अबान। बताया जाता है कि अतीक ने अपने बच्चों को शहर के नामी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सेंट जोसेफ में पढ़ाया है। यानी बच्चों के हाथ में महंगी स्कूलों की किताबें थी, लेकिन घर के माहौल में अपराध और दबदबे की दुनिया भी मौजूद थी। अतीक उन्हें अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में लेकर जाया करते थे। लोगों को धमकाने और मारपीट करने जैसी घटनाओं के आरोपों से भी उनका नाम जुड़ा रहता। और सवाल यहाँ पर यहीं से पैदा होता कि बच्चे आखिर सीखते किससे? घर से, माहौल से और अपने आसपास के लोगों से। अतीक का तीसरा बेटा असद शायद इस प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। 2017 के बाद जब अतीक जेल में गया तो असद को उसकी राजनीतिक विरासत संभालने वाले चेहरों के तौर पर यहाँ देखा जाने लगा था। असद मंचों से जोश भरी बातें किया करता था, लेकिन जिस उम्र में एक युवा अपने करियर और भविष्य की दिशा को तय करता था, उस उम्र में असद का नाम एक ऐसे हत्याकांड से जुड़ा जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा को ही बदल कर रख दिया और फिर एनकाउंटर में उसकी मौत हुई। उधर अतीक की सियासी जमीन भी लगातार खिसकती गई। 2009 तक वो सांसद रहा, लेकिन उसके बाद चुनावी राजनीति में उसकी जो पकड़ थी वो कमजोर होती गई। 2012 में चुनाव हारा, फिर लगातार चुनावी हार का सिलसिला चलता रहा और 2019 में तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 855 वोट मिले। यानी जिस नाम का कभी प्रयागराज में दबदबा था वो राजनीतिक रूप से लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन अतीक ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश को जारी रखा और फिर 2023 आया जिसने इस पूरे परिवार की तस्वीर को बदल कर रख दिया। आज सवाल यही है, क्या उमर और अली कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? इसका जवाब किसी राजनीतिक बयान में नहीं, बल्कि किसी पुलिस अधिकारी के बयान में भी नहीं है। अदालत के फैसले में ये बयान छिपा हुआ है। अगर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें कड़ी सजा हो सकती है। अगर अदालत में आरोप साबित नहीं होते तो कानून के मुताबिक उन्हें राहत भी मिल सकती है। लेकिन एक बात तय है, अतीक अहमद की कहानी सिर्फ उसके मरने के साथ खत्म नहीं हुई। उसकी परछाई आज भी उसके परिवार के भविष्य पर दिखाई देती है। एक परिवार जिसके पास कभी सियासत थी, साम्राज्य था, दबदबा था और हजारों करोड़ की बेनामी संपत्तियों के आरोप थे, आज उसी परिवार में कोई जेल में है, कोई फरार है, कोई मारा जा चुका है और कोई अपनी जिंदगी को इस पूरे अतीत से अलग करने की कोशिश करता दिखाई देता है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि अतीक के बेटों का भविष्य उनके पिता की विरासत से अलग हो पाएगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।